बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स और उर्दू मीडियम के लिहाज से बच्चे हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया, फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया। 3.5 तक ये जो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो कुछ गैप आ गया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया, कराची गया था। तो इंशाल्लाह अब हमारा थारोली जो है इंशाल्लाह रूटीन बेस पे हम एक्सरसाइज तमाम की तमाम करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे आज क्रैमर और मकूस का कानून है, बहुत इंपॉर्टेंट से, इसी से इंशाल्लाह आपका लॉन्ग जो है वो पेपर के अंदर आना है। और सबसे पहले यकदर्जी जो हमजाद मसावातें होती हैं उनको हल करने का एक तरीका होता है। यकदर्जी मसावात एक अलजबरी मसावात है, इसकी तारीफ याद करें, जिसमें मुतगय्यर की ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वत कितनी होती है, एक होती है। अब जिस तरह ये दो हमजाद मसावातें हैं तो उसको मकूस के तरीके से हम करेंगे और दूसरा हम करेंगे क्रैमर के तरीके से, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ माइंड में रखें, तारीख के दौरान गैब्रियल क्रैमर जो थे जिनेवा से ताल्लुक़ रखते, उनमें एक रियाजीदान, उसका रियाजीदान थे। क्रैमर ने कम उम्री से ही रियाजी में जहानत का मुजाहरा किया था। तो गैब्रियल क्रैमर जो था इसी ने यानी क्रैमर का कानून पेश किया। तो ये रियाजी में बड़े दिलचस्प रखते, जिनेवा से ताल्लुक़ रखते हैं। 18 साल की उम्र में उन्होंने रियाजी में अपनी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली, तो यानी माहर बन गए। तो ये गैब्रियल है, क्रैमर है। 31 जुलाई 1704 को पैदा हुए, 4 जनवरी 1752, जैसे याद रखें नॉलेज के लिए। तो 1750 में उन्होंने क्रैमर का कानून शाया किया, तो ये याद रख लें। तो क्रैमर का कानून गैब्रियल क्रैमर ने शाया किया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। क्रैमर का कानून मेथड प्रूफ जो है ये आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें हम समझाएंगे आपको। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं, जिस तरह यहाँ तमाम फोर्सेस अगर सम कर दें, ज़ीरो के बराबर रखें, तो उसमें उसकी कीमतें लगाएंगे और सवाल हो। एग्जाम्पल नंबर 12 लाजमी करें, एग्जाम्पल ना छोड़ा करें बच्चे। मसालें जितनी भी हैं वो आप तमाम के तमाम किया करें, ठीक है। इसके अंदर कुछ थ्योरी थी जो यहाँ पे मैंने डिस्कस की है। अब यहाँ पे दवाओं की दरियाफ्त थी, न्यूरो साइंस था, मौसमियाती साइंस है, इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, पेपर के अंदर इससे कोई क्वेश्चन है नहीं बनेगा, ठीक है जी। लो जी, अब बच्चे हमारे पास मशक 3.6 है। पहला सवाल है कि अगर मुमकिन हो तो मकूस कालब का तरीके से हल करें। अब ये 4 सवाल हम करेंगे मकूस का तरीका, और ये 4 सवाल करेंगे क्रैमर का तरीका, ठीक है जी। लेकिन बच्चे याद रखें, अगर ये सवाल है, इसको अगर हम मकूस के तरीके से करते हैं जो जवाब आएगा, और जो हम क्रैमर के तरीके से करते हैं जो जवाब आएगा वो सेम होगा। क्या होगा जी? वो सेम होगा। यानी दोनों तरह से करने से जवाब क्या आता है? सेम आता है। तो ये चीज़ आपने थोड़ी माइंड में रखनी है कि अगर हम हल करें तो जवाब सेम आता है दोनों मेथड से। फिर इसके बाद ये वाले जो सवाल हैं ये इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हम इनको भी हल करेंगे ताकि आपका कोई क्वेश्चन रह ना जाए। इंशाल्लाह पूरी मैथमेटिक्स के अंदर हम हर एक सवाल को डिस्कस करेंगे। ओके जी, चलें लेट्स सी, हम देखते हैं क्वेश्चन। लो बच्चे, क्रैमर के कानून के तरीके से ज़रा हम इसको सोल्व करते हैं। मशक 3.6 है, 10th क्लास मैथमेटिक्स है। सवाल नंबर 1, अगर मुमकिन हो तो मकूस कालब के तरीके से इसको हल करना है। तो मकूस कालब का तरीका क्या होता है, तो वो ज़रा देखेंगे हम कि हमने कैसे इसको निकाला। सबसे पहले जो हमारा काम है वो हमें जानना है कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले बच्चे जब हम हल करेंगे इसको आपने लिखना है कालबों की शक्ल में, ठीक है। अब ये पहला सवाल आप अच्छे से समझें, इंशाल्लाह सारे सवाल आपको समझ आ जाएंगे। पहला सवाल मस्ट समझें, क्योंकि तरीका आपको आना चाहिए। सवाल में डिफरेंस कोई नहीं, थोड़ा फ़र्क है। हम लिखेंगे कालबों की शक्ल में लिखने से या तहलील करने से या लिखने से आप ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है जी। अब सबसे पहले क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, देखें x, ये x वाली लाइन समझनी, कौन सी? x वाली। x के साथ क्या है? अददी सर 2 है, x के साथ क्या है? 4 है, लिख लिया। फिर यहाँ पे 5 है, y के साथ, इधर y के साथ क्या है? ये माइनस भी आपने साथ लिखना, -3। ये बच्चे भूल जाते हैं कि सर ये 3 है, नहीं जी, ये -3 है, ये +5 है। +5 क्योंकि ये प्लस लिखते नहीं है तो उसका मतलब है ये प्लस है। फिर ये जो x y है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम यहाँ ऐसे लिखेंगे x और y। ये मेथड चेक कर लें कैसे करना है, क्योंकि इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें 2x + 5y यही बनता है। इक्वल है, इक्वल का साइन लगाएंगे और 19 और -1 यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को जब हम कालबों की शक्ल में लिखेंगे तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, याद रख लें। ओके जी, तो पहला हमारा काम हो गया कि कालबों की शक्ल में लिखने से कैसे लिखेंगे।
दूसरे काम पे आ जाए कि इसको आपने ए कालब का नाम देना है, इसको आपने एक्स कालब का नाम देना है, इसको आपने बी कालब का नाम देना है। हमें क्योंकि एक्स निकालना होता है तो ये ए उधर जाके क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा। ठीक है, जो ए है ना ये 1/a यानी नीचे ए आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स बी हो जाएगा। तो ये याद रखें, सबसे पहले कालमों की शक्ल में लिखना है, ए एक्स और बी लिखना है, फिर ए उधर जाके इनवर्स बी हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये चीज़ माइंड में रख लें अपना। ठीक है, अब क्योंकि बच्चे हमें सबसे पहले क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। अगर ए इनवर्स फाइंड हो गया उसको हम बी से ज़रब करेंगे। बी कौन है, ये हमारा बी है। इससे ज़रब करेंगे, जो जवाब आएगा वो किसका आएगा, एक्स का। एक्स क्या है, एक्स वाई, यानी एक्स वाई का जवाब आएगा। समझ आ रही क्या करना है कि ए इनवर्स हमें ये एक्स फाइंड करना है, यानी हमें एक्स वाई की कीमत निकालनी है। तो उसके लिए ए इनवर्स बी है, ए इनवर्स निकालेंगे तो बी से ज़रब होगा तो फिर हमारी कीमत आएगी। अब ए इनवर्स का जो फार्मूला है ये होता क्या है, इसको पहले हमें पता होना ज़रूरी है। इसके लिए बच्चे ए इनवर्स में अगर यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ कि ए इनवर्स जो होता है ये होता है एडजाइंट, क्योंकि ये बाद में हम यूज़ करेंगे। एडजाइंट ओवर ए का क्या होता है, ये मक्ता होता है। ठीक है, इसको साइड पे भी लिख सकते हो, यानी ए का मक्ता साइड पे लिख सकते हैं, या जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 1/a का मक्ता और एडजाइंट क्या आ जाएगा, एडजाइंट ए आ जाएगा। ठीक है जी, यानी इसको हम यूं भी इसको लिख सकते हैं। ये चीज़ थोड़ी माइंड में रखनी है। ओके जी, लो जी, यानी ए इनवर्स एडजाइंट ए ओवर ए का मक्ता या 1/a का मक्ता, या फिर यहाँ एडजाइंट क्या हो जाएगा, इससे ज़रब हो जाएगा। ठीक है जी, लो जी, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए। जब बच्चे आपके माइंड में हो कि ए इनवर्स मकूस निकालने का मेथड क्या है, एडजाइंट और ए का मक्ता या 1/a का मक्ता, इसको साइड में लिख सकते हो एडजाइंट। तो हमें ए का मक्ता पहले निकालना है। अगर वो गैर नादर कालब है तो हल मुमकिन है, अगर वो नादर कालब है तो हल मुमकिन नहीं है, यानी ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जीरो हो जाता है, क्योंकि कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर हो, कसर के फॉर्म के अंदर हो, नीचे वाला अगर जीरो हो जाए तो वो अनडिफाइंड बन जाता है। तो याद रखिए कभी भी मक्ता जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नादर नहीं होना चाहिए। अगर मक्ता जीरो होता है उसका मतलब क्या है, नादर है। फिर एडजाइंट निकालेंगे तो उसको तकसीम करेंगे तो हमारा ए इनवर्स निकल आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो ए है इसका हमें क्या लेना है, मक्ता लेना है। अब ये ए है, एक्स से बी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, और इसका क्या लेना, मुझे मक्ता लेना है। ए लिखा, ए क्या है 2 5 4 -3। अब बच्चे इनको पहले लिख सकते हैं कि ए इसके बराबर है, एक्स इसके बराबर है, बी इसके बराबर है, फिर इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं वो भी आपको लिख देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ए है। ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ, पहले ऐसे लिख लिया करें, ज़्यादा बेस्ट है कि ये क्या है जी, ये नहीं लगाना, मक्ता बाद में लेते हैं। ये ए है, ठीक है, और एक्स हमारे पास क्या है, ऐसे लिख दें, एक्स क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है जी, और बी हमारे पास क्या है, 19 और -1 है। ये अजाफी तौर पे अच्छा होता है कि ये हम लिख लें कि बता दें कि ये ए है, कालब है, और ये एक्स कालब है, और ये क्या है, बी कालब है। ठीक है, लिखने के बाद अब हमें ये इन्वर्स के लिए हमें ए का क्या लेना होगा, मक्ता लेना होगा। ए का मक्ता, ए का मक्ता कैसे लेते हैं कि ये हम सीधी लाइनें लगा देते हैं, 2 5 4 -3। अब बच्चे 2 को हम -3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 2 और -3, ये दरम्यान में माइनस का साइन होता है, 4 को किससे करेंगे, 5 के साथ। अब 3 2 कितना हो जाएगा, 6 -6 और 5 4 क्या हो जाएगा, 20। तो ये -26 आ गया। अब यहाँ एक लाइन लिखनी होती है। कौन सी लाइन लिखनी है कि अगर हमारे पास ए का मक्ता 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, गैर नादर है। ठीक है, ये गैर नादर कालब है। क्यों बच्चे, अगर ये गैर नादर कालब है तो इसका हल मुमकिन है। याद रखें ये 0 नहीं होना चाहिए, ये नादर नहीं होना चाहिए। आप लिख दें नॉट इक्वल टू 0, ये गैर नादर कालब है। अब हमने मक्ता निकाल लिया, अब हमें चाहिए एडजाइंट। एडजाइंट लिखेंगे, एडजाइंट कैसे लेंगे, देखिएगा कि ये ए है 2 5 4, एडजाइंट कैसे लेते हैं, -3, 2 की जगह पे 2, -3 की जगह पे। तो यहाँ पे देखिएगा -3 हम यहाँ पे लिखते हैं और 2 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इनकी अलामतें चेंज, 4 है तो -4 हो जाएगा, 5 है तो -5 हो जाएगा। तो -4 और -5 हमने एडजाइंट निकाल दिया। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स का फार्मूला एडजस्ट कर दें कि 1/a का मक्ता और डॉट क्या होता है, एडजाइंट ए होता है। अब चूंकि 1/a का मक्ता हमने क्या निकाला,
-26 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/-26 और अगेन यहाँ पे क्या है जी, एडजेंट -3 -5 -4 और क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके जी बच्चे, नेक्स्ट अब ए इनवर्स आपने निकाल लिया, अगला काम क्या है, ए इनवर्स। ये देखिएगा ए इनवर्स जब आप निकाल लेंगे, ए इनवर्स को बी से ज़रब करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की कीमत ये देखिए, ए इनवर्स ये है हमारे पास, ठीक है। 1/-26 अंदर नहीं मल्टीप्लाई करना, लास्ट पे करेंगे, -3 -5 -4 2 लिख लिया। बी की कीमत क्या है, 19 और -1, ये हमारे पास बी की कीमत थी। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है जी। -1/26 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, -3 को जब हम 19 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना बनेगा, ठीक है, 27 यानी 7 और 57 बन जाएगा। -3 को 19 से करेंगे तो -57। जब -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अलामत जो कि प्लस की होती है और माइनस प्लस, तो यानी 5 बन जाएगा। ओके जी, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। फिर -4 को हम 19 से करेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 36 3 और 76 -76। 2 को -1 से करेंगे क्या आएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब क्योंकि -3 को 19 से करेंगे -57 बनेगा, फिर -5 को -1 से करेंगे +5 बनेगा, -4 को 19 से करेंगे -76 बनेगा, 2 को -1 से करेंगे -2 बनेगा। अब चूंकि ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है -1/26, ठीक है। अब 57 में से 5 निकालेंगे, माइनस क्या आएगा 52 और -76 -2 -70 क्या आएगा जी, 8 आ जाएगा। ओके जी। अब अगला काम के, ये जो x हमारा चल रहा है, ये x किसके बराबर है, x और y के, और यहाँ पे इस -26 को इन दोनों से डिवाइड कर दो। जब हम बच्चे इन दोनों को डिवाइड करेंगे, देखिए -52 ओवर -26 -78 ओवर -26, ये माइनस माइनस से कैंसिल, ये माइनस माइनस से कैंसिल। इसके बाद 52 ओवर 26 कितना बनेगा, 2। 78 ओवर 26 बनेगा 3, ठीक है जी। लो जी, तो ये 2 3 बना। इसका मतलब x किसके बराबर है, 2 के, और y किसके बराबर है, 3 के। तो अगेन एक दफ़ा देख लें इस क्वेश्चंस को बच्चे, कि अगर हमारे पास क्वेश्चंस है काल्बों की शक्ल में लिखने से, ए का नाम दे, एक्स का नाम दे, बी का नाम दे, एक्स ए उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, ए एक्स बी इनको यहाँ उठा के लिख लें। ए का मक्ता निकालेंगे आप, अगर वो गैर नादर है तो हल मुमकिन है, अगर ये नादर हुआ तो आगे हल नहीं करना, यहीं इसको स्टॉप कर देना है, ठीक है। उसके बाद अर्जेंट निकाला, ए इन्वर्स निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे, तो ए, फिर हमारे पास जब ए इन्वर्स निकल जाएगा उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको बाहर रखना है, लास्ट पे आपने इसको डिवाइड करना है, तो हमारे पास 2 3, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, देखें x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 3, तो ये आंसर है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। लो जी बच्चे, दूसरा क्वेश्चन है, इसको काल्बों की शक्ल में लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। काल्बों की शक्ल में लिखने से, अब जरा देखते जाना है, आपने एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है। काल्बों की शक्ल में कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिएगा 3 और 5 लिखेंगे, x वाले 3 और 5, 2 और ये यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2 और -1, 2 और -1, क्योंकि जब कुछ ना हो तो क्या होगा, यहाँ -1 होगा। उसके बाद बच्चे यहाँ क्या लिखेंगे, x और y, जो वेरिएबल यूज हो रहे हों आपने वही यूज करने हैं बराबर, यानी यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। उसके बाद ये a है, ये x है, और ये क्या है जी b है, a उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स b हो जाएगा। अगला काम क्या है कि हमने सबसे पहले a का मक्ता निकालना है। चलें वो a लिखें, x लिखें, b लिखें, कोई मसला नहीं, आप उसको लिखें या ना लिखें, आपको पता है हमारे पास a जो है ये इसके बराबर है, तो a की कीमत है तो उसका मक्ता डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। a हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2 5 -1,
इसका अब अगर मक्ता लेते हैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 के साथ और 5 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ। बच्चे यहाँ पे आ जाएगा -3 और ये हो जाएगा 10, -3 10 माइनस कितना आ जाएगा 13। ए का जो मक्ता है वो हमने निकाला -13 क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका हल क्या है, मुमकिन है। हल मुमकिन है क्योंकि ये लाजमी लिखा करें, ये गैर नादर कालब है, ये गैर नादर कालब है, इसलिए इसका हल मुमकिन है। अगला काम हमारा होता है ए इनवर्स के लिए पहले मक्ता निकालना, अगर वो उसका हल मुमकिन है तो ठीक है, फिर उसके बाद एडजॉइंट निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एडजॉइंट। हम यहाँ पे यूज करेंगे एडजॉइंट, इसका निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे निकलेगा जी, 3 -1 ऊपर 3 इधर, प्लस का 5 है तो ये हो जाएगा माइनस का 5, प्लस का 2 है ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है जी, यानी 3 इधर आ जाएगा, -1 ऊपर चला जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएंगे दोनों, एडजॉइंट निकल आएगा। अब हमें पता है कि जी ए इनवर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/a का मक्ता और साथ में होता है एडजॉइंट। ठीक है जी, ये हमारे पास होता है एडजॉइंट। लो जी बच्चे, अब हमारे पास ए इनवर्स ए का मक्ता हमने निकाला -13 और एडजॉइंट जो ए है वो हमने निकाला है -1 -2 -5 और क्या है जी 3 है। ए इनवर्स निकल गया। अब हमें चाहिए x ए इनवर्स b के साथ इस इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। अच्छा जी, इनवर्स का -13 है, ठीक है, हमारे पास -1 है, -2 है, -5 है और 3 है। नेक्स्ट b की कीमत क्या है, यहाँ पे 7 और 16 है, 7 और 16 ये b की कीमत है। लो जी बच्चे, अब ये x इधर आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -13 इसको एज इट रखें। अब -1 को 7 से करें, अगर करना चाहें इस तरह तो इसको करना है, प्लस का साइन है, -2 को 16 से कर दें। ठीक है, ये स्टेप सारा करें तो अच्छी बात है। -5 को फिर गलती के चांस नहीं होते हैं, -5 को 7 से कर दें, प्लस 3 को किससे कर देंगे, 16 के साथ कर देंगे। ठीक है, लो जी बच्चे, नेक्स्ट हमारा काम क्या है, x -1/13, माइनस नीचे लगाए ऊपर लगाए मसला कोई नहीं है। अब -7 -16 तो कितना हो जाएगा 32, ये 35 और ये कितने हो जाएंगे 48। ठीक है जी, इसको मजीद यहां पे कर लेता हूं 1/13। जी बच्चे कितना आया, ये देखिए -39, माइनस माइनस होता है ना प्लस, तो -39। अब इसमें से इसको हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ये बन जाएगा 13। ओके जी, लो जी बच्चे, x की कीमत क्या है, x और y, याद है x की कीमत क्या है, x और y। नेक्स्ट, ये जो -13 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जुबानी कलाम में हो जाएगा, कोई मसला नहीं। कैसे, माइनस माइनस प्लस 13 और 13 क्या आ जाएगा 3, 13 से कैंसिल, क्योंकि ये बटे में ना इस तकसीम होगा, तो माइनस क्या आएगा 1, क्योंकि माइनस भी तो है, 13 से कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चे यूं हमारे पास x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू क्या है -1 है। ठीक है जी, y की वैल्यू क्या है -1 और x की वैल्यू क्या है 3 है। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चंस है, देखिए थर्ड है, तो यहाँ मिस्टेक हो गई, ये क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले इसको कालबों की शक्ल में लिख ले, हम लिखेंगे कालबों की शक्ल में। चलें जी, बस ठीक है, कालबों की शक्ल में लिखने से क्या बनेगा, x के साथ क्या है 1 है, 2x के साथ यहाँ क्या है 2 है, ये क्या है -2 है, ये क्या है जी 7 है। लो जी बच्चे लिख लिया। अब x और y हमारे वेरिएबल यानी मुतगय्यर यूज हो रहे, जिसकी कीमतें हमने निकालनी है। इधर 9 और माइनस क्या आएगा 4 आ जाएगा। यहाँ तक ओके है। चलें जी, हम दूसरी ज़रा पॉइंटर यूज़ करते हैं, ब्लैक। ये a है, ये x है, बराबर क्या है b है। बच्चे x a इनवर्स क्या आना है b आ जाएगा, x a इनवर्स क्या आ जाएगा b। तो सबसे पहले a हमारे पास क्या ये है, a का मक्ता लेते हैं डायरेक्ट, 1 -2, 2 और 7, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जार 7 यानी मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट, -2 2 जार कितने हो जाएंगे 4 -4। ठीक है जी, अब यानी 7 प्लस क्या हो जाएगा 4,
कितना बन गया जी 13 और सॉरी 11, कितना बन गया जी 11, यानी ए का मक्ता जो है वो 11 आया, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हल मुमकिन है। आप समझ जाएं हल मुमकिन क्यों है, क्योंकि ये गैर नादर है। लो जी अर्जेंट निकाल लें, अर्जेंट ए, ये रहा अर्जेंट ए है ये वाला, 7 1 की जगह पे 1 7 की जगह पे 7 यहाँ 1 यहाँ, 2 नेगेटिव और वो 2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। ये हमने निकाल लिया अर्जेंट। फार्मूला क्या है, अगर x बराबर होता है x, फार्मूला क्या है x, सॉरी इन्वर्स निकाल रहे हैं सबसे पहले, a इन्वर्स अर्जेंट ओवर a का क्या होता है मक्ता। लो जी बच्चे a इन्वर्स यहाँ पे क्या लिख दिया हमने a इन्वर्स। अब a मक्ता जो है वो कितना निकला है 11, 1 ओवर 11 अर्जेंट a कितना है 7 है और यहाँ पे 2 है, -2 है और यहाँ पे क्या है 1 है। x बराबर a इन्वर्स b, हमने x की कीमत निकालनी है, तो यहाँ पे बच्चे x a इन्वर्स 1 ओवर 11 इन्वर्स 7 2 -2 1, b की कीमत 9 -4 b कहाँ से लेना, ये रहा हमारे पास, ये क्या है ये b है ना, b के बराबर है। इनको मल्टीप्लाई करते होते हैं, x बराबर 1 ओवर 11 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 9 को 7 के साथ करेंगे 7, 9 प्लस 2 को -4 के साथ करेंगे। ठीक है, और नीचे आ जाएं, -2 को 9 के साथ करेंगे और 1 को हम करेंगे -4 के साथ। x बराबर 1 ओवर 11, लो जी बच्चे ये कितना हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा -8, ये -18, ये हो जाएगा -4। याद रखिए कि प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस। इधर लिख ले 1 ओवर 11, लो जी 63 में से अगर हम 8 निकालते हैं तो क्या बनेगा 51 बनेगा। तो आई थिंक 63 है और 8 है, तो इसको अगर हम देखें 55 बनेगा। क्या बनेगा जी 55 बनेगा। ठीक है जी, अब -18 और -4 है तो ये हमारे पास बनेगा -22 बनेगा। लो जी x की कीमत ये लो जी x और y, इसको चेंज कर दिया करें x y में। 11 है, इसको मल्टीप्लाई अंदर करेंगे क्या होगा जी 50 ओवर 11 -22 ओवर 11। जब बच्चे हमने इसको मल्टीप्लाई किया x और y तो ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा -2। ठीक है जी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। लो जी बच्चे आखिरी यूज है इसका, तो ये देखें सबसे पहले क्वेश्चंस हैं, कालमों की शक्ल में लिखना है। समझ आ गई तो हम जरा देखते हैं कि x के साथ क्या है 3 और यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है -2। x y लिखकर 2 और -2 आ जाएगा। a x बराबर क्या आ जाएगा b, a उधर जाकर क्या हो जाएगा इनवर्स। अब a हमारे पास है, इसका हम लेंगे मक्ता। मक्ता कैसे लेंगे 3 2 1 -2 के हिसाब से, 3 को -2 के साथ करेंगे और 2 को 1 के साथ, ये आ जाएगा -6 और -2। तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा -8। ओके जी, ये गैर नदर कालब है, हल मुमकिन है क्योंकि 0 नहीं आया। अर्जेंट कैसे निकालेंगे, ये उस जगह पे और 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, इनकी अलामतें चेंज कर देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट ए इनवर्स का फार्मूला क्या है 1 ओवर ए का मक्ता अर्जेंट। ये ए जो डिटर्मिनेंट है यानी मक्ता हमारे पास क्या है -8, तो ये अर्जेंट है। हमें पता है x बराबर होता है ए इनवर्स बी, ए इनवर्स और बी के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बच्चे हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे किया -2 को 2 के साथ प्लस -2 को -2 के साथ, प्लस माइनस -2 2 -4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 2 4, ये कैंसिल हो जाएगा 0 आ जाएगा। नीचे वाला चेक करें तो हमारे पास -2 और -6 -8 है, तो ये जो बाहर 8 है ये अगर डिवाइड करें 0 और 8 क्या आ जाएगा 0, 0 और -8 तो 0, -8 ओवर -8 ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -8 ओवर 8 क्या आ जाएगा 1। तो बच्चे यूं हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। याद रखें कि जो बड़ा x था वो x और y के इक्वल है, क्योंकि हमारे जो मुतगय्यर यूज हो रहे हैं वेरिएबल x और y यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, सिमिलर उनकी तरह है। तो ये आपको ग्रामर का कानून और माकूस से करीब लाजमी आना चाहिए कानून। ठीक है, क्योंकि ये पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यही आते हैं।
लो जी बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्रैमर का कानून। क्रैमर के कानून के अंदर दो चीजें आपने माइंड में रखनी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको पहले आपने जहन में रखना है, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है कि हमने x कैसे निकालना है, ax ओवर a, इन दोनों का मक्ता हमने लेना है तो हमारा x निकल आएगा। y कैसे निकालना है बच्चे, ay ओवर a का मक्ता, तो इस सूरत में हमें y निकल जाएगा, ठीक है। फार्मूला याद रखें कि x कैसे निकालना, ax और a का मक्ता। ax कैसे निकालेंगे वो जरा देखेंगे। a का मक्ता अगर ये जीरो हो गया, नादर हो गया, तो फिर हल मुमकिन नहीं है। तो इस सूरत में भी वही सीन है जैसे पिछले में हमने किया कि ये गैर नादर होना जरूरी है। चलें जी, सबसे पहले इसको काल्बों की शक्ल में लिखते हैं, काल्बों की शक्ल में लिखने से, ठीक है जी। काल्बों की शक्ल में लिखने से, लो जी बच्चे, काल्बों की शक्ल में लिखते हैं। x के साथ क्या है 1, इधर क्या है 2, यहाँ क्या है 4 माइनस 1। सेम उसी मेथड के साथ x और y बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 और 5, ठीक है जी। अब यहाँ पे चूंकि ये a है और ये x है और ये समझो आप क्या है b है, ये हमने फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले बच्चे, क्योंकि हमें ax निकालना है, हमें ay निकालना है, हमें a का मक्ता निकालना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जबकि यहाँ पे जो a है ना वो क्या है 1 4 1 4 2 माइनस 1, ये a है। और ax वो क्या है, ax हमारे पास, याद रखें ax कैसे निकालते हैं। देखिएगा ax का मतलब क्या है, x की वैल्यूज नहीं लिखनी आपने। ये कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू, और ये कौन सी वैल्यू, y की वैल्यू, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे x हो तो आपने x की वैल्यू नहीं लिखनी, यहाँ पे ऐसे उंगली रख लेनी है, समझ आए। ax यानी x की वैल्यू नहीं लिखनी, कौन सी लिखनी है, b की वैल्यू वहां एडजस्ट करनी है। तो ax, अगर x मौजूद हो तो x की वैल्यू नहीं लिखनी, यहाँ क्या लिखेंगे 4 और 5, जबकि y की वैल्यू ऐसे ही रहेंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ay कैसे होगा बच्चे, ay जरा देखिएगा। ay का मतलब क्या है कि y के ऊपर उंगली रखिए, मतलब y की जगह पे हम लिखेंगे 4 5, तो x वैसे ही रहेगा। जब x हो तो x की वैल्यू नहीं लिखनी, वहां b लिखेंगे। जब y हो, y की वैल्यू नहीं लिखनी, वहां b लिखेंगे। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है। पहले ये आपका काम है कि यहाँ से a और ax ay निकल गया, इन तीनों का हम लेंगे मक्ता, क्योंकि हमें सिर्फ इनका मक्ता चाहिए, हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चे a जो है इसका हम लेते हैं मक्ता। a का मक्ता ज़रा यहाँ देखिएगा 1 4, ये ना a 2 माइनस 1, मक्ता क्या लेंगे, देखें जी 1 को -1 से कराएंगे -1, ठीक है, और दरम्यान में माइनस आता है, 4 को 2 से करेंगे 8, ये कितना हो जाएगा -9। a का जो मक्ता है वो क्या है -9 है, बराबर 0 नहीं है, क्योंकि हल मुमकिन है, ठीक है जी। तो वो आप समझ जाएंगे, जैसे पीछे करवाया मैंने, हल मुमकिन है क्योंकि गैर नादर का लब है ना, तो वो लिखें तो नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे, फिर भी ओके है। अब बच्चे ax, ठीक है, ax का मक्ता, ax की कीमत कौन सी थी, ये रही 4 4 5 माइनस 1, ठीक है, 4 4 5 माइनस 1 है। लो जी, 4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 के साथ, और 5 को किससे कर देते हैं, 4 के साथ, ठीक है जी। तो चले यहाँ पे आ जाते हैं, ax -4 -20, तो ये आ गया -24। लो जी, नेक्स्ट ay निकाल लेते हैं। ay किधर है, 1 4 2 5, 1 4 2 5। चलें जी, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को 4 से कर दें, 5 -8 माइनस आ जाएगा 3, ay आ गया -3। अब x की कीमत निकालने के लिए हमें पता है ax ओवर a का क्या ना है, मक्ता, जबकि y निकालने के लिए क्या आएगा, ay ओवर a का क्या आएगा, मक्ता। x की वैल्यू ax क्या है देखें, -24 है, ax क्या आएगा, -24, a कितना निकाला हमने, -9। उसके बाद बच्चे ay कितना है, -3, और ये क्या है, -9। इसको ज़रा हल करें, x माइनस तो ये कट जाएगा, ठीक है।
अब देखें ये अगर 3 के पहाड़े पर अगर देखें 3 8 कितना होगा 24 और 3 3 कितना होगा 9, 8 बटा क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, ये 3 8 24 और 3 3 9, इधर से बच्चे माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 3 एक बार 3 और 3 3 क्या आ जाएगा 9। तो इस सूरत में 8 बटा 3 और 1 बटा 3 आंसर आएगा। तो ये हमारे आंसर है। ठीक है जी, तो ये क्रैमर का कानून है, इसको ज़रा सीखिएगा। यहाँ तक सेम है। ए एक्स कैसे निकालना है, देखें फार्मूला क्या था, एक्स निकालने के लिए ए एक्स मकता और ए का मकता, ए वाई निकाल ए वाई और ए का मकता। ए एक्स कैसे निकालते हैं कि भाई एक्स की वैल्यू नहीं लिखते हैं, वहाँ हम बी की वैल्यू लिखते हैं 4 5 और बाकी ये है। ए वाई कैसे निकालते हैं जी, ए वाई में हमने वाई की कीमत नहीं लगानी है, हमने 4 और 5 बी लगाना है। ठीक है, और बाकी उनके मकते लेंगे और उसको फार्मूले में पुट कर देंगे, सिर्फ इतना सा काम है। दूसरा यूज है हमारे पास x + 2y 7 3x - 2y इक्वल टू -3 है। सबसे पहले हमने क्या करना है, कालमों की शक्ल में इसको लिखना है। कालमों की शक्ल में लिखने से अब देखें तरीका आपको आ गया, सारी चीज़ों का पता चल गया है। अब ज़रा हम इसको स्पीड लगाते हैं कि हमारे पास x के साथ क्या है 1 3, यहाँ पे क्या है 2 और क्या है -2। ठीक है जी, ये लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा x और y इक्वल टू 7 और -3। अब चूंकि ये a के इक्वल फर्ज किया, ये x है हमारे पास, ये b है, लेकिन इसको पहले लिखेंगे कि a हमारे पास क्या है 1 2 3 -2 है। ax ये पहले लिख लिया करें कि ax क्या है, ay क्या है। ठीक है, तो ax यानी x की कीमत नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7 -3 और 2 लिखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद ay पे आ जाते हैं। ay में हमने क्या करना होता है जी, y की वैल्यू नहीं लिखनी, वहाँ पे क्या लिखना है 7 -3। ay में y की वैल्यू नहीं लिखनी है, b लिखना है, और ये x क्या है 1 और 3 आ जाएगा। अब क्योंकि हमें a का मकता चाहिए, सबसे पहले फार्मूला तो वही है, याद रख लें उसको, a 1 2 3 ये a की कीमत है -2 है। ठीक है जी, इसका मकता क्या लेंगे, 1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 आएगा, 3 को जब 2 से करवाएंगे तो 6 आएगा, तो ये -8 आ जाएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। हल मुमकिन है। अब बचे हमारे पास ax और इसका लेते हैं मकता। ax क्या है 7 2 -3 और -2 है। ठीक है जी, इसको हल करते हैं। 7 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ, -3 को करवाएंगे 2 के साथ। यूँ हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट जो है प्लस माइनस 14 7 2 14 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 2 6। ये हमारे पास यानी 14 में 6 निकालेंगे तो -8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने निकालना ay का मकता। तो याद रखें a मकता, ax का मकता, ay का मकता, ये ज़रूरी है। अब ay हमारे पास है 1 7 3 और -3 है। इसको देख लेते हैं, 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है जी, तो ay हमारे पास निकल आया -3 -21, यानी ये बन गया -24। लो जी, फार्मूला x होता है ax का मकता ओवर a का मकता, y बराबर होता है ay का मकता ओवर a का मकता। ax की कीमत कितनी है ये देखें -8 है, और a मकता जो हमने निकाला वो निकाला -8। ठीक है, ay कितना निकाला -24, a का मकता -8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, 8 8 से गया 1 आ जाएगा, y बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 24, y बराबर कितना आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। लो जी, दूसरा सवाल कंप्लीट। कालमों की शक्ल में सबसे पहले लिख लेते हैं, तो उर्दू में लिख लीजिएगा 2 4 -5 -3। वीडियो पहले लेंथी होगी है, ठीक है, तो यानी काफ़ी सारे सवाल हैं। अब ज़रा स्पीड बना लेते हैं। क्रैमर और मकूस दोनों कवानीन पूरी एक्सरसाइज में लगेंगे, तो उसके हिसाब से हमने इसको लेके चलना है। ठीक है जी, सबसे पहले ए है,
2 - 5 4 - 3 ax निकाल लें जी। x की वैल्यू नहीं लिखनी, -6 यानी x की नहीं लिखनी, x की जगह पर ये b की वैल्यू लगाते हैं, y ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट ay लिख लें। ay क्या है, y की नहीं लिखनी, हम लिखेंगे वहां b की कीमतें और 2 आ जाएगा 4 के साथ। चलें जी, अब हम निकालते हैं a का मक्ता। 2 - 5 4 - 3 ठीक है जी, ये a का मक्ता है। यहाँ पे 2 को हम करवाएंगे -3 के साथ, -4 को करवाएंगे -5 के साथ, -6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 20 में से 6 निकालें कितना आ जाएगा जी 16। नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है हल क्या है, मुमकिन है। ठीक है जी, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है। लो जी, अब काम अगला है ax का मक्ता। ax क्या है, -6 - 5 -12 -3 -6 को बच्चे हम करेंगे -3 के साथ, -12 को करेंगे -5 के साथ, माइनस माइनस प्लस 18 माइनस माइनस प्लस माइनस ये 60 आ जाएगा। तो ये 60 में से 80 निकालेंगे तो -42 बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने निकाल लिया ax का मक्ता। नाउ ay का मक्ता। ay का मक्ता, ay क्या है, 2 - 6 4 - 12 है। 2 को -12 के साथ करेंगे, -4 को -6 के साथ करेंगे, -24 माइनस माइनस प्लस 24, ये आ जाएगा 0। ठीक है जी, अब हमारे पास फार्मूला क्या है, ax और a का मक्ता और y और a का मक्ता। ax कितना है, -42 और ये कितना है 16। तो यहाँ पे आई थिंक थोड़ी मिस्टेक थी। अगर 60 में से हम 10 निकालते हैं तो 50, तो ये आई थिंक ठीक है। तो लेकिन यह मिस्टेक है। ठीक है जी, देखें -3 को जब 2 से करेंगे -6 माइनस माइनस प्लस 20 में से 6 निकालेंगे 16 नहीं आता, 14 आता है। तो बाय मिस्टेक यहाँ पे क्या आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है जी, लो जी 14 आ जाएगा। और यहाँ पे y बराबर ay 0 है, मक्ता जो मर्जी हो जाए, अगर 14 मक्ता है तो फिर 0 और 0 क्या आ जाएगा, y किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, और इधर x किसके इक्वल आ जाएगा, यानी 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 पे जाता है, -3 आना है। तो इस सूरत में x हमारे पास -3 है, y क्या है 0 है। तो ये आंसर मैंने लिखा हुआ था ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो अब देखें यहाँ पे क्या था, ये कटिंग नहीं हो रहा था, तो इस वजह से हमें आइडिया होगा कि यहाँ 16 नहीं आना, यहाँ पे क्या आना जी 14 आना है। ओके जी, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। लो जी, कालमों की शक्ल में लिख लें। सबसे पहले 3 5 2 6 x y इक्वल -1 5 है। ठीक है जी, ये a है, ये x है और ये क्या है, b है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं। देखिए इसको मैं ज़रा दूसरा यानी थोड़ा सा चेंज तरीका लगाता हूँ। हम क्या करें, सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं a कितना है जी 3 2 5 6 लिख लिया। अब यहाँ पे डायरेक्ट इसके साथ ही मैं a का मक्ता लेता हूँ 5 6, यानी ऐसे भी कर सकते हो ना। फिर बच्चे हम क्या करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 को 6 के साथ और 5 को 2 के साथ, 18 और 10, ये आ जाएगा a का जो मक्ता है वो आ गया जी 8। नॉट इक्वल टू 0 है, हल क्या है, मुमकिन है, क्योंकि ये गैर नादिर का लब है ना, हल मुमकिन है। अब ax निकाल लेते हैं। ax पहले चलें, मैं पहले ax लिखता हूं। ax क्या है, ये ना लगाए जी, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, b की वैल्यू -1 और 5, -1 और 5 बाकी 2 और 6, यानी 2 और 6 a की जगह पे ऐसे रहेगा, लेकिन ax का मतलब क्या है, x की वैल्यू नहीं लिखनी, वहां b की लिखनी है। तो बच्चे यूं हम इसका क्या लेंगे, ax का मक्ता लेंगे। ठीक है, ax का मक्ता क्या है, -1 2 5 और 6। चलें इधर कर लेते हैं।
ए एक्स मक्ता लिया, अब -1 को करेंगे 6 के साथ और 5 को करवाएंगे 2 के साथ। -6 -10 ये बन जाएगा -16। नेक्स्ट ए वाई की वैल्यू हमने देखें, ए वाई में वाई की नहीं लिखनी, कौन सी लिखनी, बी की लिखनी है। -1 और 5 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 और 5, यानी ए वाई के अंदर एक्स नहीं चेंज करना, वाई चेंज करना होता है। ठीक है जी। अब इसका हम ले लेते हैं मक्ता, यहाँ पे कर लेते हैं ए वाई का मक्ता। तो यानी ऐसे भी आप कर सकते हो, अलग अलग से लेकर भी। ठीक है, 3 -1 5 3 को 5 के साथ करें और 5 को -1 के साथ करें, 15 -5, तो ए वाई बच्चे हमारे पास आ गया 20। फार्मूला अप्लाई करें, ए एक्स ओवर ए का मक्ता, इधर वाई ए वाई ओवर वाई का मक्ता, एक्स ए एक्स कितना है, लो जी ए एक्स हमने निकाला ऊपर -16। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -16 ओवर ए 8 था, वाई 20 ओवर क्या आ जाएगा 8, एक्स 8 2 कितना हो जाएगा 16 -2, कट नहीं होना 2 के पहाड़े पे, तो 4 के पहाड़े पे हो जाएगा 4 5 20, 4 2 8, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -2 और y की वैल्यू आ जाएगी 5/2। लो जी, ये 4 जूस थे, ये कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं थ्योरी वाले की तरफ। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक सादा बरकी सर्किट की 2 शाखाओं ए और बी में करंट मालूम करना चाहता है। मसावतों का निज़ाम ये, 2 हमें मसावत दी है जैसे ऊपर दी हुई थी। ठीक है, अब कहता है जहां x शाख ए में करंट है और y शाख b में करंट है, जो x है ये शाख a में करंट है और y जो है ये शाख b में करंट है, कालमों का इस्तेमाल करते हुए x y की कीमत मालूम करनी है, यानी दोनों शाखों का करंट मालूम करना है, जो शाख a और b, यानी शाख a और b का करंट मालूम करना है। ठीक है, अब ये थ्योरी वाले हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, नहीं आते पेपर में, लेकिन हम करवाएंगे आपको। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस क्वेश्चन को उठाना है, इस कालमों का इस्तेमाल करना है, मतलब आपने कालम की शक्ल में बनाकर क्रैमर या मकूस का कानून लगाना है। दोनों कवानीन में से एक आपने लगाना है, एक ही करना है। ठीक है, तो अब ये सिर्फ इक्वेशन ऐसे डायरेक्ट उठानी है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को यहाँ पे देखें, हमने इस इक्वेशन को जो है ऐसे उठा लिया कि x + y = 7 और 2x - y = 2 है। ठीक है, इक्वेशन को उठाने के बाद x y जो है वो मालूम करना है। क्रैमर के कानून के मुताबिक हम हल करेंगे, कालम पे लिखेंगे 1 1 2 - 1 x y 7 2। ठीक है, जिस तरह भी क्रैमर के कवानीन हमने किए सेम, कि a ये है, ax कैसे बनेगा कि x की कीमत नहीं लिखनी, वहां क्या लिखना है, b लिखना है। ठीक है, 1 - 1 y ऐसे ही है। ay कैसे लिखेंगे, ये पहले निकाल लें कि y की कीमत नहीं लिखेंगे, वहां 7 और 2 लिखेंगे और ये 1 2 ऐसे आएगा। अब नेक्स्ट a का मक्ता, ए का मक्ता लिखेंगे, तो देखें ये हमारे पास ए था। ठीक है, ये क्या था, ए था, इसका मक्ता हमने लेना है। ये लो जी, मक्ता लेते हैं, तो ये आपके सामने हमारे सर आ जाएगा। गैर नादर कालब है ए एक्स, जो हमने ये निकाला था ए एक्स, उसका भी मक्ता लेंगे। क्रैमर के कानून आपको जहन में है, अभी अभी हमने किया है। तो ए एक्स का मक्ता लेंगे, 7 को -1 के साथ करेंगे -7 और -2 को 1 के साथ करेंगे -2, तो -9। ए वाई वाला है, इसको हम हल करेंगे -12 आएगा। ठीक है, और इन दोनों पर वही फार्मूला यूज करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 3 9 आ जाएगा और 3 4 क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जब वो पेपर के अंदर थ्योरी वाला क्वेश्चन दे दे, आप इसके अंदर जो सा मर्जी कवानीन लगा दें, चाहे क्रैमर का लगा दें, चाहे मकूस का लगा दें, तो हमने यहाँ पे क्रैमर का कानून जो है ये यूज किया है और इसको हल किया है। अगला सवाल है कि 3 कुव्वतें एक जर्रे पर अमल कर रही हैं जो कि मतवाजन हों, यानी ये अगर F1 + F2 F3 0 के बराबर है तो F1 F2 F3 की कीमत दी है और हम XY निकालेंगे। सिंपल काम है कि हमें ये एक सवाल दिया है कि 3 कुव्वतें हैं, F1 F2 F3, XY निकालना है। कंडीशन क्या दी है कि F1 + F2 + F3 और इक्वल टू क्या है जी 0 है। हम क्या करेंगे, सबको जमा करेंगे, 0 के बराबर लिख देंगे। लिखने के बाद अब F1 की कीमत क्या है जी 8 और x से जमा करेंगे,
F2 की कीमत क्या है, -2 और -7 है। ओके जी, जमा करेंगे। F3 क्या है, y है, -1 है, बराबर क्या है, 0 है। इसको हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे, ठीक है जी, 8 -2 प्लस y, ठीक है, इकट्ठा x प्लस माइनस -7 प्लस माइनस -1 इक्वल 0, ठीक है। अब ये सिफरी कॉलम है, यानी आप समझ लें कि ये 0 के बराबर है, या हम इसको 0 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस शक्ल में लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, कॉलम है ना, सिफरी कॉलम है। 8 -2 कितना आ जाएगा, 6 प्लस y। अब देखें -7 -1 -8, x -8, ये कॉलम की शक्ल में है। इधर देखें 0 और क्या है, 0 है। अब 6 प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 0 है। x -8 इक्वल टू क्या है, 0 है। x -8 इक्वल टू क्या है, 0 है। अब बच्चे ये 6 इधर जाके क्या हो जाएगा, -6, और ये 8 इधर जाके क्या हो जाएगा, +8। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू क्या है, -6 है। ओके जी। लो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 है, दो स्पोर्ट्स बीम ए और बी, दो स्पोर्ट्स बीम है ए और बी, और 100 किलो न्यूटन है, मुश्तरका बोझ उठा रहे हैं, इकट्ठा बोझ उठा रहे हैं। बीम ए पर बोझ का दुगना और बीम बी पर बोझ का 3 गुना 240 किलो न्यूटन बनता है, तो फिर बीम ए और बी पर बोझ मालूम करें। अब जरा देखना है कि पहली कंडीशन है कि दो स्पोर्ट्स बीम है ए और बी, और 100 किलो न्यूटन का मुश्तरका बोझ उठा रहे हैं। तो हम करेंगे जी, फर्ज किया बीम ए पर लोड क्या है, बीम ए पर जो लोड है वो हमने फर्ज कर लिया x है, और बीम बी पर जो लोड है वो क्या है, y है। क्योंकि हम वेरिएबल x और y यूज कर रहे हैं, तो हम कहेंगे जी बीम ए पर लोड क्या है, x है, और बीम बी पर लोड क्या है, y। अच्छा जी, फिर दी गई शर्त के मुताबिक इकट्ठा बोझ उठा रहे हैं, तो हम करेंगे जी इकट्ठा क्या है जी, बीम ए और बी का x और y है, x प्लस y इकट्ठा हो गया, और कितना उठा रहे हैं जी, 100 उठा रहे हैं, 100 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन छोड़ दें, आप 100 लिखें। अब दूसरी जो शर्त है उसको जरा समझिएगा, बीम ए पर बोझ का दुगना, बीम ए क्या है x, उस पर बोझ क्या है दुगना, तो 2 से ज़रब करेंगे, और बीम बी पर बोझ का क्या है 3 गुना, तो बीम बी यानी y को 3 से ज़रब करेंगे, ठीक है। बीम ए जो x है उसको कहता है दुगना है, और बीम y जो दूसरा बीम है b उसका 3 गुना है, उसको 3 से ज़रब करेंगे, और वो यही कह रहा है कि बीम ए पर बोझ का दुगना और बीम बी पर बोझ का 3 गुना न्यूटन बनता है, और 240 न्यूटन बनता है, तो बराबर 240 लिखेंगे। तो आगे हमारा काम सिर्फ क्रैमर के कानून से करें, मेथड आसान है मकूस से, लेकिन आपको जो बेस्ट लगता है वो कर लें। कॉलमों की शक्ल में लिखने से, हाँ जी, 1 और यहाँ क्या है 2, 1 और यहाँ क्या है 3, फिर क्या लिखेंगे बच्चे, x और y इधर ये, बाकी सेम है कि a लिखेंगे, ax कैसे बनाएंगे, x की कीमत नहीं लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे b की कीमत, और 1 और 3 आएगा। y कैसे बनाएंगे, y की नहीं लिखेंगे, y की जगह पे क्या लिखेंगे, 100 और 240 b की कीमत, और ये बाकी अगला काम देखें सेम है कि हमने a का मक्ता लिया है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, और फिर बच्चे 2 को 1 से किया, 3 - 2 बन गया, 1 आ गया। ax था, उसका हम मक्ता लेंगे, ay का मक्ता लेंगे, इकट्ठा कर रहे हैं, कोमा यहाँ लगा दें। ax 100 को 3 से करेंगे 300, 240 को 1 से तो 60 बन गया, इधर 240 को 1 से और 100 को 200 से, तो यहाँ आ जाएगा 40, ठीक है जी। फार्मूला यूज़ करें, ax और a का मक्ता, ax 60 है और a का मक्ता 1 है। अब ये 1 था, क्योंकि ये भी हम यहाँ पे गैर नादर बताएंगे कि 0 के बराबर नहीं है, तो इस सूरत में जवाब में आपने किलो न्यूटन लगाना है, क्योंकि बीम आपका किलो न्यूटन के हिसाब से बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्या कितना जी, किलो न्यूटन है। तो जवाब के अंदर 60 किलो न्यूटन और 40 किलो न्यूटन आपने लिखना है। ओके जी। छठा है बच्चे, अगर छठे में कहता है कि अगर एक 2D गेम की दुनिया में 2 किरदार खत मुस्तकीम पर चल रहे हैं, एक किरदार ऐसे खत पर चलता है जहां इसकी उफ़क़ी पोजीशन है और अमूदी पोजीशन है, इसका मतलब खत एक उफ़क़ी पोजीशन में है, एक अमूदी पोजीशन में है। तो हम सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेंगे कि उफ़क़ी पोजीशन हमारी क्या है, ये जो उफ़क़ी पोजीशन है वो x है और अमूदी पोजीशन क्या है, y है। अब एक और बात उसने कहा कि जी शर्त क्या लगाइए कि उफ़क़ी पोजीशन अमूदी पोजीशन के दुगना है। तो उफ़क़ी पोजीशन जो x है
वो क्या है, दुगना है। वही बात है ना कि जो उफ़क़ी पोजीशन अमूदी पोजीशन के दुगना है, तो उफ़क़ी पोजीशन जो x है वो दुगना है अमूदी पोजीशन y के, और दुगना का मजमूआ 5 है। तो अब देखें, उफ़क़ी पोजीशन थी x और अमूदी पोजीशन थी y। उसने कहा अमूदी पोजीशन के जो उफ़क़ी पोजीशन है ना, वो उफ़क़ी पोजीशन दुगना है और उनका सम मजमूआ 5 है। तो 2x की कंडीशन ज़रा समझा करें, उफ़क़ी पोजीशन अमूदी पोजीशन के दुगना, अमूदी के दुगना और उनका मजमूआ 5 है, तो मजमूआ 5 है बराबर इक्वेशन 1। अब दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त कहती है कि दूसरा किरदार ऐसे खत पर चलता है कि जहां इसकी उफ़क़ी पोजीशन उसकी अमूदी पोजीशन से एक ज़्यादा है। उफ़क़ी पोजीशन अमूदी पोजीशन से एक ज़्यादा है, तो ये उफ़क़ी है, अमूदी से एक ज़्यादा, यानी अमूदी में एक जमा कर देंगे तो फिर इससे इक्वेशन बनाएंगे, y इधर जाके क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1। समझ आइए क्या कहता है, उसकी उफ़क़ी पोजीशन उसकी अमूदी पोजीशन से एक ज़्यादा है, उसकी उफ़क़ी पोजीशन अमूदी से एक ज़्यादा, तो अमूदी में जमा करना है, अमूदी से एक ज़्यादा है। तो फिर बच्चे ये y इधर जाके माइनस वाई इक्वल टू 1 इक्वेशन 2। अब पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन है, इसको आमने सामने रख दें, बाकी वही काम काल्बों की शक्ल में लिखें, 2 और 1 और -1 x y 5 1 a x भी है, a यहाँ पे ये निकलेगा, ठीक है। अब 2 को -1 से करेंगे -2 -1, ये -3 आ जाएगा। फिर बच्चे ax कैसे निकालना, वही काम के 5 और 1 जो है वो 2 1 की जगह पे लिख देंगे, 5 और 1 और -1, ठीक है जी। ये आप चेक कर लीजिएगा, वही मेथड हैं सारे, बस थोड़ा सोल्यूशन आप चेक कर लीजिएगा, मेथड आना चाहिए। -5 है, -1 है, -6 है, 2 -5 -3 आ जाएगा। ax और a का मकता वही फार्मूला यूज़ करेंगे, -6 ax का मकता है और a का मकता क्या है जी, -3 है। ay का मकता -3 है और a का मकता -3 है। x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 1 है, x y 2 1 है। नुक्ता तकाता मालूम करना है। अच्छा, एक चीज़ इसमें नोट की बच्चे, उसने कहा था कि इसका नुक्ता तकाता मालूम करना है, नुक्ता तकाता। अब नुक्ता तकाता यानी 2x और y जिस पॉइंट में मिलते हैं वो पॉइंट क्या है, 2 1 है, x 2 है, पहले x होता है फिर क्या होता है y। ये नुक्ता तकाता है 2 और 1 का, तो इन चीज़ों को भी माइंड में रखना है। सवाल नंबर 7 है, 2 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 5 गुना बड़ा था, 6 साल बाद वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हो गया। तो पहले कहता है 2 साल पहले, फिर अब वो 5 गुना बड़ा था लेकिन 6 साल बाद में वो 3 गुना बड़ा हो गया। तो उम्रें मालूम करनी है। फ़र्ज़ करेंगे कि आदमी की उम्र, कहता है ना पहले एक आदमी की उम्र हमने फ़र्ज़ किया x, हमें नहीं पता कितनी है आदमी की उम्र, हमें नहीं पता बेटे की उम्र कितनी है, हमें ये पता है ये उससे 5 गुना बड़ा है, ये 6 गुना बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, आदमी की उम्र लिख लेंगे x और उसके बाद बेटे की उम्र लिख लेंगे y। अब पहली कंडीशन है, एक आदमी अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है, तो लेकिन 2 साल बाद, वो कहते हैं ना 2 साल बाद। अब यहाँ पे एक काम है, हमने क्या करना है, 2 साल पहले आदमी की उम्र। अब उसने कहा 2 साल पहले एक आदमी की उम्र, हम लिखेंगे 2 साल पहले एक आदमी की उम्र। 2 साल पहले आदमी x है, 2 साल पहले x - 2 हो जाएगा। जारी बात है, जब 2 साल पहले आदमी की उम्र है तो 2 साल पहले बेटे की उम्र भी होगी, तो हम साथ में बेटे की निकालेंगे y - 2। शर्त क्या है कि 2 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है। अब 2 साल पहले का मतलब 2 साल पहले जो आदमी है x - 2, वो अपना बेटा है y - 2 उससे 5 गुना बड़ा है 2 साल पहले, यानी x - 2 तो हो गई होगा। उसने कहा ना कि 2 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है, तो 2 साल पहले ये जो आदमी है, 2 साल पहले बेटा जो 2 साल पहले था उससे 5 गुना बड़ा था। अब बेटे से आदमी जो है वो 5 गुना बड़ा था, तो बेटे का दुगना होगा, बेटे का 5 गुना होगा, तो बेटे से ही 5 को ज़रब देना है, फिर आदमी 5 गुना बनता है। तो इसको 5y - 10 यानी 5 जो 10 हो जाएगा। बच्चे 5yx के साथ हम y इधर ले जाएंगे, ये इधर जाके माइनस और -2 इधर जाके प्लस, -10 + 2 -8 हो जाएगा। इक्वेशन 1 बन गई। एक शर्त मुकम्मल हुई है। दूसरी शर्त पे ज़रा देखें, 6 साल बाद, अब ये पहले था, ये 6 साल बाद, ये पहले था x - 2 हो जाएगा, 6 साल बाद x + 6 हो जाएगा। अब 6 साल बाद हम कहेंगे 6 साल बाद आदमी की उम्र x + 6 बाद में होगी तो जमा हो जाएगी ना। अब जैसे मैं अब अगर जितने उम्र का हूँ तो 6 साल बाद कितना होंगे तो जमा ही करेंगे। 6 साल बाद फिर बेटे की उम्र तो y - 6 हो जाएगी। जैसे पहले के लिए माइनस किया, बाद के लिए जमा करेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन क्या थी कि 3 गुना बड़ा होगा अपने बेटे से बाप, तो बाप जो है वो बेटे से 3 गुना बड़ा होगा। 3y 6 3 18 और y इधर आगे माइनस हो जाएगा, 18 - 6 12। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 मैं कहता हूँ मसावत 1 और 2 को कॉलमों की शक्ल में लिख लिया है। मसावत 1 क्या है, ये 1 आ जाएगा -y,
1 और -5 मसावत 2 क्या है 1 और -3, 1 और -3, उनको इकट्ठा लिख लें पहले, कोई मसला नहीं है, वरना फिर यहाँ मसावत 1 से ये मसावत 2 से इस कॉलम की शक्ल में लिख सकते हैं। अब देखें ना, यहाँ पे -8 था और यहाँ पे 12 था, -8 और 12 इधर लिख लेंगे। अब इसमें क्रैमर के कानून यूज़ करेंगे। ये हमारे पास a है, a का मक्ता लेंगे, देखें आप -3 को 1 से करेंगे -3, -5 को 1 से करेंगे -5, लेकिन जो फार्मूले का माइनस है तो माइनस माइनस का हो जाएगा +5, इक्वल टू आ जाएगा 2 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये गैर नादर कॉलम है। हल इसका क्या है जी, मुमकिन है। अब उसके बाद यहाँ पे ax कैसे लेंगे जी, ax में ये नहीं होगा, हम यहाँ पे क्या लेंगे -8 और 12 और y ऐसे ही रहेगा, ठीक है जी। जैसे पहले क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा और 12 5 60 और माइनस जो फार्मूले का माइनस उसके साथ प्लस हो जाएगा, 84 बन जाएगा। उसके बाद 12 को अगर 1 से करेंगे, ए वाई है कि 1 1 -8 और 12 है। ये y में क्या करना है हमने कि y की वैल्यू नहीं लिखनी, हम लिखेंगे b की वैल्यू। b की वैल्यू -8 और 12 लिखा और यहाँ x है, तो 12 को 1 से करेंगे 12, -8 को 1 से करेंगे +8 = 20, ठीक है जी। तो अब x का फार्मूला क्या है, ax का मक्ता और a का मक्ता। ax क्या है जी 84 है, a का मक्ता 2 है, ये आ जाएगा 42। y वही फार्मूला, y क्या होता है 20, ay का मक्ता ओवर 2 10 आ जाएगा। यानी आदमी की उम्र 42 साल है और बेटे की उम्र कितनी है 10 साल है, ठीक है जी। तो ये क्रैमर का कानून यूज़ किया है, ज़रा शॉर्टली यहाँ पे किया है, तो इसको समझ जाएं कि हमने फार्मूला यूज़ करते हुए इनको हल किया है। तो बच्चे 8वां सवाल है, 2 साइकिल सवार 44 किलोमीटर के फासले पर हैं, एक ही वक्त में सफ़र शुरू करते हैं। अब ज़रा देखिएगा, फ़र्ज़ करेंगे हम यानी फासला। अब फासला तो हम s से ज़ाहिर करते हैं, फासले का फार्मूला होता है v ज़रब t, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें, अगर वो एक दूसरे को अगर दूसरे की तरफ चलें तो 2 घंटे में मिलते हैं, यानी टाइम भी दिया हुआ है 2 आवर्स का। तो सबसे पहले हम फर्ज करेंगे कि तेज़ रफ्तार। अब तेज़ रफ्तार क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मजीद देखेंगे, लेकिन अगर वो एक ही सिमत में चलें तो तेज़ रफ्तार साइकिल सवार सुस्त रफ्तार साइकिल सवार को 7 से ही 1/2 घंटे पीछे छोड़ जाता है। उनकी रफ्तारें मालूम करें, एक है तेज़ रफ्तार साइकिल, एक है सुस्त रफ्तार साइकिल। तो हम फर्ज करेंगे तेज़ रफ्तार साइकिल सवार की स्पीड, तो वो x भी लिख सकते हैं, v1 भी लिख सकते हैं। स्पीड असल में v से ज़ाहिर करते हैं, लेकिन x भी लिखेंगे तो x से अगर सवाल हल करेंगे तो गलत नहीं होगा, x से करें या v1 से करें। तो आस्था रफ्तार साइकिल सवार की स्पीड वो हम कर लेते हैं y से या v2 से। समझ आ रही है कि तेज़ रफ्तार को x से करें या v1 से करें, आस्था रफ्तार को y से करें या v2 से करें। तो मैं v1 और v2 के हिसाब से लेके चलूँगा। सबसे पहले अगर एक दूसरे की तरफ चलें, जब एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो फिर कहता है 2 घंटे बनने। तो देखें, एक दूसरे की तरफ हरकत करते हुए तो टाइम 2 घंटे बनने। फासला कितना उसने दिया था 44 किलोमीटर का, तो इसका मतलब फासला s जो है 44 बनेगा। फार्मूला एक हमने फिजिक्स में पढ़ा है, s = v क्रॉस t। अगर यहाँ से स्पीड निकालें तो s ये t इधर जाके तकसीम s/t बनेगा। तो इसी सूरत में हमारे पास v जो है, जब एक दूसरे की तरफ हरकत करेंगे तो यानी जिस तरह ये है, ये इस तरफ हरकत कर रहा है और ये इस तरफ हरकत कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। v1 + v2 ऐड होंगे। और वैसे तो हमने फार्मूला पढ़ा ना कि vf - vi, लेकिन इसमें हम ये माइनस माइनस अपोजिट साइड है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस सूरत में यानी हम v1 प्लस क्या करेंगे v2, क्योंकि वैसे फार्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, लेकिन हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि ऐड मतलब ये ऑपोजिट की वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया है। अब बच्चे s/t है, s हमारा कितना है 44 है, टाइम हमारा 2 घंटे है, तो यानी s/t याद रख लें। v क्या है v1 ओवर v2, आप यहाँ x + y भी लिख सकते हो, ठीक है जी। यानी अगर यहाँ पे x को शो करें, ये y को शो करें, फिर आप यहाँ x + y लिख सकते हो। तो इस चीज़ को माइंड में रखें। उसके बाद 44/2 कटिंग करें 22 इक्वेशन 1। अब दूसरा काम है कि जी अगर तेज़ रफ्तार साइकिल सवार सुस्त रफ्तार साइकिल सवार से 7 से 1/2 घंटे पीछे छोड़ता है, लेकिन एक सिमत में,
जब एक ही सिमत में होंगे तो क्या आएगा V1 माइनस V2, जब एक दूसरे की तरफ जमा लगाएं और जब एक ही सिमत में तो माइनस लगाएं। बाकी फासला वही है 44, लेकिन टाइम चेंज हो गया है, 7 से 1/2 का मतलब 7 2 14 1 15/2, तो हम इससे तकसीम करेंगे टाइम। जैसे यहाँ 2 से किया तो ये नीचे जो 2 तकसीम हो रहा है बटे का बटा जो है ऊपर जाके ज़रब 88/15, तो ये 15 इधर जाके कर देंगे मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई हुआ 15 V1 और माइनस 15 V2 88। अच्छा जी नेक्स्ट, अब एक इक्वेशन ये बनी और एक इक्वेशन ये बनी, इन दोनों इक्वेशनों को अब हम करेंगे ऐड, मतलब कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। V1 V2 मतलब 1 1, तो हम लिखेंगे 1 1, यहाँ 15 माइनस 15 लिखेंगे, 15 माइनस 15 लिखेंगे, V1 V2 और 22 88, 22 88। बाकी क्रैमर का कानून यूज़ करें, ए का मक्ता निकालें, -30 आ रहा है, ए V1 क्या है 22, ए V1 में x की जगह पे क्या लिखेंगे, b की कीमत लिखेंगे और y एज इट है, ठीक है। तो ये आएगा, यानी अगर 22 को -15 से ज़रब करते हैं तो -330, और ये माइनस माइनस होगा प्लस 418 आ जाएगा नेगेटिव का। ए V2 क्या है, जिस तरह हम निकालते थे ना ax, देखिए ना ये ए V1 का मतलब आपने ax समझना है इसको, और ए V2 का मतलब ay है, ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इसी सूरत में यानी अगर ए V2 है, इसका मतलब y वाला हमने, ये y वाला जो है ये नहीं लिखना, यहाँ पे 22/88, 22 और 88 लिखेंगे, ठीक है जी। तो यानी y वाले में y वाला नहीं लिखते, उसकी जगह पे b लिखते हैं, तो V2 y वाला है, ओके जी। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, -242, बाकी V1 जिस तरह हमारा होता था ना x = ax1 ओवर a का मकता, अब V2 यानी y की ही जगह पे है, ओके जी। बाकी इसको डिवाइड करें, माइनस माइनस प्लस तकसीम करने से ये अशारिया में आ रहा है, क्योंकि हम स्पीड जो है वो अशारिया में लिख सकते हैं। तो तेज़ रफ्तार 13.9 किलोमीटर/आवर है, आस्ता रफ्तार जो है वो 8.07 किलोमीटर/आवर से बनेगी, ओके जी। तो यानी मेन जो है इस चीज़ को समझना है, बाकी सारा वैसे ही। लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, तो बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, एक कसर का शमारकुंदा इसके मखरज से 7 कम है, अगर शमारकुंदे में 3 का इजाफा कर दिया जाए तो नई कसर कितनी बनती है। कालब का इस्तेमाल करना है, असल कसर मालूम करनी है। असल कसर मतलब x/y हमें मालूम करना है। फ़र्ज़ करना है कि जो कसर का जो शमारकुंदा है वो x है, हमें नहीं पता, हम फ़र्ज़ करते हैं एक कसर का शमारकुंदा x है और उसका जो मखरज है ना वो y है। तो कहते हैं कंडीशन क्या है, दी गई शर्त के मुताबिक, दी गई शर्त के मुताबिक कंडीशन है कि एक कसर का शमारकुंदा उसके मखरज से 7 कम है। अब यानी अगर शमारकुंदा 7 कम है, उसने ये लिखा है शमारकुंदा मखरज से 7 कम है, तो शमारकुंदा क्या है x, x जो है वो मखरज से, मखरज क्या है y से 7 कम है। अगर शमारकुंदा मखरज से 7 कम है, x बराबर y - 7, तो y इधर जाके क्या हो जाएगा -y, ये -7 है, ठीक है जी। x - y = -7, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। x = y - 7, यानी y इधर जाके -y और ये -7 दी गई शर्त के मुताबिक। अब हमने क्या करना है, अब एक और शर्त है, एक शर्त तो कंप्लीट होगी कि जी शमारकुंदा और मखरज के 7 कम है, ये समझ जाएं। शमारकुंदा मखरज से 7 कम है तो y - 7। अगला है अगर शमारकुंदे में 3 का इजाफा कर दिया जाए तो इतना बनता है। तो शमारकुंदा हमारा क्या था जी x, शमारकुंदा क्या था x। वो कहता है अगर शमारकुंदे में 3 यानी शमारकुंदे में 3 का इजाफा कर दिया जाए तो हम क्या करेंगे, शमारकुंदे में 3 का इजाफा कर देंगे। कसर है ना, उसने पूछा है कि शमारकुंदे में 3 का इजाफा करें तो नई कसर बनती है, तो शमारकुंदे में आपने 3 जमा करना है और कसर की शक्ल में लिखना है, क्योंकि 3/4 नई कसर बनती है तो दोनों तरफ कसर होनी चाहिए। तो ये माइंड में रखना है कि शमारकुंदे में हम 3 प्लस करें और कसर जो है यानी ये कसर बटा y लिखेंगे, 3/4 बनता है, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दें और y को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4x 4 3 12, 4x 3y इधर जाके -12 इधर जाके माइनस हो जाएगा। इसीलिए इक्वेशन जो 1 थी हमारे पास, इक्वेशन 2 थी, उनको इकट्ठा करें तो हमारे पास ये बनता है। इसको कालब की शक्ल में लिखें, 1 -1 4 और -3 -7 और -12। अब क्रैमर का कानून लगाएंगे, a है, x है, b है, a का मकता क्या है जी, ये a है, मकता निकालें। -3 को 1 से करेंगे -3, 4 को -1 से करेंगे -+4 हो जाएगा। अब 4 - 3 क्या आ जाएगा 1 ≠ 0। ax क्या है -7 -1, 4 - 3 है, ठीक है।
ए एक्स में क्या करना है जी, एक्स की कीमत नहीं लिखनी, ये बी लिखना होता है -7 -12। ए वाई में क्या करना है, वाई की नहीं लिखनी, -7 और -12 लिखना है, एक्स वैसे ही। तो जी इनको हल करें, -7 -3 माइनस माइनस प्लस 7 3 21, माइनस माइनस प्लस ये वाला माइनस 12 1 12, -12 और माइनस माइनस प्लस 28 16 और 9। फार्मूला लगाएं, ए एक्स और ए का मकता 9/1 और 16 यानी 1 आ जाएगा। तो ये 9 बना, ये 16 बना, कसर की शक्ल में लिखना है क्योंकि सवाल था x बटा वाई यानी कसर की शक्ल में बनाएं। तो x और y को हम क्या करेंगे, बटा में लिखेंगे x बटा y। तो बच्चे x कितना था, 9 था, और y कितना था, 16 था। तो ये हमारा जवाब है x बटा y कसर की शक्ल 9 बटा 16। तो ये बच्चे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आदम बशक के ऊपर होगी। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।